नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। यूं तो प्रदेश की सियासत में तमाम सारे मुद्दे हैं जिस पे चर्चा होनी जरूरी है, जिस पे सवाल पूछना जरूरी है और जिस पे जिम्मेदारों का जवाब देना जरूरी है। लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो सिर्फ आम जनता के लिए नहीं बल्कि जो नेता है उनके लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आम जनता से ज्यादा वो नेता इंतजार में है कि आखिर ये इस मुद्दे पर चर्चा कब होगी, इस मुद्दे पर बात कब होगी। मुद्दा है जो तमाम राजनीतिक संगठन है, खासतौर पर कांग्रेस और भाजपा जैसे, उसमें संगठन में बदलाव को लेकर। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं भाजपा से सुनील सिन्हा जी और कांग्रेस से आशीष जी। आप दोनों का पंजाब केसरी राजस्थान में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी, आप पहले भी डिबेट में आ चुके हैं, आप जानते हैं कि अच्छी तरह कि केंद्र में, प्रदेश में आपकी सत्ता है, सरकार है, लिहाजा सवाल भी आपसे है, आखिर संगठन में इतना विलंब क्यों हो रहा है नई टीम का गठन को लेकर? हेलो जी, सुनील जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सौरभ जी, आप मुझे बोल रहे हैं? जी सुनील जी, मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं वापस सवाल रिपीट कर रहा हूँ अपना। सुनील जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि संगठन के नई टीम को लेकर काफी लंबा विलंब हो रहा है, तो इसका क्या कारण है? देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, अनुशासित संगठन है। निश्चित ही विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन होने के साथ यहाँ निष्ठा और निश्चित ही संगठन सर्वोपरि मान करके लगातार यहाँ के कार्यकर्ता निरंतर कार्य करते हैं, जिसका परिणाम भी हमको लगातार देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से 3 बार से भारतीय जनता पार्टी केंद्र के नेतृत्व में और निश्चित ही अन्य अन्य विभिन्न राज्यों में, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, लगातार जहां चुनाव जीत पा रहे हैं वो निश्चित ही ये संगठन की वजह से ही है। जहां संगठन निष्ठ कार्यकर्ता है, तो इसलिए संगठन सर्वोपरि मान करके निश्चित ही। अब रही बात, आप कह रहे हैं कि देरी की, जिस प्रकार से सबसे बड़ी पार्टी है तो यहाँ बूथ की समितियां भी बनती है, पन्ना प्रमुख भी बनते हैं, मंडल अध्यक्ष भी बनते हैं, फिर उनकी कार्यकारिणी भी बनती है। निश्चित ही ये सभी बनने के बाद और जिस प्रकार से माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में लगातार संगठन के सभी कार्य सुचारू रूप से जारी है और सभी संगठन के कार्य लगातार हम उसको अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं, परिणाम भी ठीक है सुमित जी, लेकिन ये कहानी का, इस पूरे मुद्दे का एक पहलू है, दूसरा मुद्दा ये कहता है, दूसरा पहलू ये कहता है, और लगातार विपक्ष भी तमाम सारे आरोप आपकी जो पार्टी है उसके अंदर लगा रहा है कि खींचतान का जो आलम है वो, या गुटबाजी का आलम है वो पार्टी के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से विलंब हो रहा है। क्या ये सही है? आपकी आवाज ढंग से नहीं आ पा रही सौरभ जी। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? सर गूंजी भी सी आ रही है आवाज, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। हाँ बोलिए सर। मेरा दूसरा आपने जो बोला, आपने जो कुछ भी कहा वो कहानी का एक पहलू है। कहानी का दूसरा पहलू ये कहता है, और विपक्ष भी तमाम सारे आरोप लगाता है कि कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर खींचतान या गुटबाजी जैसा आलम है, तो कहीं इसकी वजह से तो विलंब नहीं हो रहा? देखिए, गुटबाजी इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में नहीं है और इसी का परिणाम राज्य की जनता ने दिया। और जिस प्रकार से मैंने अभी आपको बताया कि संगठन निष्ठ, संगठन सर्वोपरि मान करके यहाँ के कार्यकर्ता कार्य करते हैं, गुट कांग्रेस में देखने को आपको मिलेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से आज संगठन माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में और इससे पूर्व सीपी जोशी जी के नेतृत्व में, उससे पूर्व सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में लगातार जिस प्रकार से कार्यकाल अपने पूर्ण हुए, और निश्चित ही किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है, क्योंकि गुटबाजी की यहाँ बातचीत बिल्कुल इस प्रकार से नहीं हो सकती कि यहाँ एक सिस्टम है, एक जो जो है करके लगातार पार्टी, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष जी हो, चाहे वो बूथ का एक बूथ अध्यक्ष हो, सभी के लिए कानून नियम यहाँ के समान है, उसको मान करके हम आगे बढ़ते हैं और उसी को लेकर के जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा कि निश्चित ही एक निष्ठावान कार्यकर्ता और एक समायोजित सभी तरीके के कार्यकर्ता और निश्चित ही जो कि संगठन की दृष्टि से जनता की सेवा करेंगे और आगे बढ़ेंगे, जिसका ही परिणाम आ रहा है। जिस प्रकार से संगठन प्रिय मानते हुए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी आज प्रदेश के महामंत्री से राज्य के मुख्यमंत्री बने।
आप नरेंद्र मोदी जी की बात करें या ठीक अन्य है। कई नेताओं की, बड़े नेताओं ठीक की, है जो आशीष जी, बिल्कुल संगठन में समय का थोड़ा सा अभाव है, उन्होंने इसलिए मैं आपकी बात काम यहीं काज रोकूंगा। सीखा और लेकिन आगे सुमित जी, जनता की सेवा। जी बिल्कुल सुमित जी, माफ़ कीजिएगा, आप थोड़ा समय का अभाव है इसलिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आशीष जी भी मौजूद है। आशीष जी, सुमित जी ने जो कुछ कहा आपने स्पष्ट रूप से सुना है। उनका एक स्पष्ट बयान है कि पार्टी में किसी भी तरह की गुटबाजी नहीं है, लेकिन विपक्ष की ओर से लगातार इस गुटबाजी को लेकर, इस खींचतान को लेकर तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। मैं आपकी प्रतिक्रिया समझना चाह रहा हूँ आशीष जी। देखिए, संगठन जो होता है वो किसी भी दल का हो, वो रीढ़ की हड्डी होता है। लेकिन आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो पूरा राजस्थान देख रहा है। आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वह पूरी तरह से संघर्ष और साजिश का दूसरा नाम बन गया है। कौन किसे हटाएगा, कौन किसे दबाएगा, कौन किसके पीछे लगा हुआ है, कौन किसको हटाना चाहता है। यहाँ तो मुख्यमंत्री तक की कुर्सी सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री को भी हटाने के लिए इनके सीनियर नेता पीछे पड़े हुए हैं। ये पूरा राजस्थान देख रहा है। ये पूरा राजस्थान देख रहा है। आज राजस्थान हताश है और परेशान है, क्योंकि धर्म की अफीम चटाकर जिस तरीके से इन्होंने सरकार तो बना ली। मेरे दोस्त कह रहे हैं कि हमारे संगठन में कोई भी किसी तरीके का मनमुटाव नहीं है। तो फिर 1 साल कंप्लीट हो चुका है मदन राठौड़ जी को अध्यक्ष बने हुए, तो आज तक कार्यकारिणी इनकी अधूरी पड़ी हुई है। कार्यकारिणी पूरी क्यों नहीं हुई? और जब कार्यकारिणी इनकी पूरी होकर डिक्लेयर होकर जब बाहर आती है, तो उसके बाद में कार्यकारिणी को इन्होंने तुरंत प्रभाव से उस कार्यकारिणी के पन्ने को डिलीट करवा दिया कि नहीं भाई, हमने तो कार्यकारिणी घोषित ही नहीं की है। और ऐसे ही राजस्थान की राजधानी जयपुर के जिलाध्यक्ष की कार्यकारिणी घोषित होती है, और वो भी कुछ ही मिनट के बाद में उस कार्यकारिणी को भी ये कहते हुए हटा दिया जाता है कि गलती से आ गई। और इसके साथ इनके युवा मोर्चा की कार्यकारिणी भी घोषित होती है, और ये कहते हुए हटा दिया जाता है कि ये भी गलती से आ गई। ठीक है अरे भाई, आशीष जी, गलती से नहीं जिसके- आई है, जी ये बिल्कुल आशीष जी, आरएसएस। इस पर भी मेरा सवाल है जिसमें मैं आगे आऊंगा, लेकिन मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं कि जिस गुटबाजी का आप भाजपा में जिक्र कर रहे हैं, क्या वो वैसी गुटबाजी है जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत में थी? नहीं, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं रही। 2014 के बाद से जब से सचिन पायलट जी ने सत्ता संभाली थी, कांग्रेस का संगठन मजबूती से चला। हमने उपचुनाव भी जीते, हमने ये विधानसभा चुनाव भी जीते 2018 के। हमारा संगठन मजबूत है, और कांग्रेस का संगठन इसलिए मजबूत है क्योंकि जिन्होंने आजादी की लड़ाई में देश को आजाद कराया, मातृभूमि को आजाद कराया, ये वो संगठन है कांग्रेस का। इसमें कभी लड़ाई का कोई मुद्दा उठ ही नहीं सकता, क्योंकि इस संगठन ने अपना बलिदान, अपना खून इस देश के लिए दिया है। सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी में कभी कोई अदावत नहीं रही है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कांग्रेस का संगठन चलता है। वैचारिक विविधताएं है, बातचीत है, बहस है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हमारा संगठन चलता है। और इनका संगठन क्या है? पूरे देश में आज सबको पता लेकिन है आशीष जी, कि 3 निकम्मा साल से नकारा ये जैसे राष्ट्रीय शब्दावली का उपयोग अध्यक्ष नहीं करना बना क्या पा रहे हैं लोकतांत्रिक सर। है? जी ये 3 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं अपना। जेपी नड्डा जी के बाद में कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा? इनके पास में राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम हिंदुस्तान लेवल पे है ही नहीं। 3 साल हो गए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित नहीं कर पा रहे हैं। उस पर एक साल आशीष से जी, मदन बिल्कुल राठौड़ जी आशीष की जी, उस पर कार्यकारिणी चर्चा पूरी करेंगे, नहीं लेकिन हुई मेरा है। एक सवाल का जवाब मैं आप 2 दे मिनट देना दीजिए चाहूंगा सर। आशीष जी, उस पर चर्चा मैं करेंगे। 2 मेरे मिनट एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि डोटा साहब जी का अध्यक्ष कार्यकाल भी खत्म हो चुका है, उस पर आप क्या कर रहे हैं? वो कब बनेंगे? अगला पीसीसी का अध्यक्ष कब चुना जाएगा? जी, अगला पीसीसी का अध्यक्ष कब चुना जाएगा? हम राष्ट्रीय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी जिक्र करेंगे, लेकिन पहले आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि अगला पीसीसी का अध्यक्ष आखिर कब चुना जाएगा? देखिए, हमारे पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नाक में नकेल डालने का काम किया है, 2020 में जब से वो अध्यक्ष बने हैं, हमारी सरकार थी, वो शिक्षा मंत्री थे, इन्होंने जिस तरीके से भी उनके ऊपर प्रहार किया, सारे प्रहार झेलते हुए आज उन्हें 5 साल कंप्लीट हो गए, और फिर से कांग्रेस पार्टी ने उन्हें वापस अध्यक्ष बनाया है। उन्हें वापस अध्यक्ष बनाया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नाक में नकेल डालने का काम गोविंद सिंह डोटासरा जी कर रहे हैं, इधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी कर रहे हैं, इधर अशोक गहलोत जी कर रहे हैं, इधर डॉक्टर सीपी जोशी जी कर रहे हैं। बड़ी लिस्ट है कांग्रेस के पास में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास में राजस्थान तो छोड़िए, पूरे देश में नेता नहीं बचे हैं। भारतीय जनता पार्टी की 1 साल की कार्यकारिणी अभी अधूरी पड़ी है। मदन राठौड़ जी कार्यकारिणी बना नहीं पा रहे हैं, कार्यकारिणी जी
कार्यकारिणी बाहर आ जाती है तो ऊपर से प्रेशर आ जाता है, आरएसएस धकेल भेज देती है। अरे जिस पार्टी में आरएसएस सर्वे सर्वा है, जिस पार्टी में आरएसएस निर्णय ले रहा है, जिस पार्टी की लिस्ट आरएसएस के पास जारी है, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री राजस्थान से हर बार दिल्ली चले जाते हैं कि साहब अब ये होने वाला है, साहब अब ये होने वाला है, तो उस पार्टी का तो भगवान ही भला करेगा। ठीक है कि ये पार्टी आशीष जी, भारतीय आपके जनता तमाम पार्टी सारे जो आरोप है उनको एक सवाल का जरिया बना के मैं सुमित जी के सामने पेश करना चाहता हूं। सुमित जी, आपने खुद सुना कि आशीष जी ने क्या कुछ कहा है, लेकिन एक काफी महत्वपूर्ण मुद्दा जो उन्होंने उठाया वो ये है कि आपकी कार्यकारिणी सूची पहले लीक हो जाती है, फिर इस पर सफाई दी जाती है कि ये गलती से चली गई, और ये कोई पहली दफा नहीं है। युवा मोर्चा भाजपा का यही होता है, उसके बाद जयपुर कार्यकारिणी के साथ भी यही होता है, और 27 और 53 मिनट में वो डिलीट कर दी जाती है। आपको नहीं लगता है कि ये गलती बार बार दोहराई क्यों जा रही है? कोई ना कोई अंदर कलेश है जिसके जो सोशल मीडिया पे जाहिर हो जाता है गलती से भी। जी सुमित जी। देखिए सौरभ जी, आपने आशीष जी से पूछा कि आपके पीसीसी के नए अध्यक्ष कब बन रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि पता भी नहीं चला कब दोबारा उनको रिपीट कर दिया गया। अभी इनसे पूछा कांग्रेस की, पूरे राजस्थान को पता है, भाजपा की सारी बातें पूरे राजस्थान को पता है सर, पूरे राजस्थान को पता है। मैं आपकी इस बात का थोड़ा सा खंडन इसलिए करना चाहता हूं कि सर्कुलर जारी हुआ था, अध्यक्ष को वापस रिन्यू किया गया था, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गोविंद सिंह डोटासरा जी को उनके कार्यकाल पूरा होने पर वापस अखिल भारतीय कांग्रेस ने अध्यक्ष बनाया था। देखने को मिलती है। आशीष जी, ये जो आप बीच में बिल्कुल बोल रहे हैं, आपको समय दिया गया। सर मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूं, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आपने कहा कि अध्यक्ष कब बने, अध्यक्ष बने, सर्कुलर जारी हुआ और हमारे अध्यक्ष वापस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने गोविंद सिंह डोटासरा जी को अध्यक्ष बनाया। आशीष जी, एक बार सुमित जी की बात सुन लेते हैं, मैं वापस आपके पास आ रहा हूं। जी सुमित जी। सौरभ जी, आपने इनसे प्रश्न किया तो ये उसका जवाब नहीं दे पाए कि पीसीसी के नए अध्यक्ष कब बनेंगे। इन्होंने कहा कि वापस रिपीट कब बनेंगे नहीं, हमने वापस अध्यक्ष बना दिया गया है। 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद में वापस अध्यक्ष बना दिया है। अभी 5 साल अध्यक्ष जी ने हमारे पूरे किए हैं, 5 साल अध्यक्ष जी ने हमारे पूरे किए। आपकी कार्यकारिणी तो अभी घोषित ही नहीं हुई सर, और कार्यकारिणी घोषित होने के बाद आपके प्रदेश अध्यक्ष इतना डर जाते हैं, इतना घबरा जाते हैं, आरएसएस का इतना प्रेशर आ जाता है कि उनको कार्यकारिणी वापस डिलीट करनी पड़ती है। जयपुर जिला अध्यक्ष को कार्यकारिणी डिलीट करनी पड़ती है, युवा मोर्चा के अध्यक्ष को कार्यकारिणी डिलीट करनी पड़ती है। कांग्रेस ने तो अपने 400 ब्लॉक अध्यक्ष बनाकर कंप्लीट कर दिए हैं, बूथ अध्यक्ष बनाकर कंप्लीट कर दिए हैं। ये लेकर काम चल रहा है, हमारे जिला अध्यक्ष कंप्लीट है, हमारे नगर अध्यक्ष कंप्लीट है। काम करते हैं क्योंकि जनता की सेवा तो इन्होंने की नहीं। आशीष जी, अगर आप सुनेंगे तो ही अगर अपन डिबेट करेंगे, अगर आप नहीं सुनते हैं तो बताइए छोड़ दें। नहीं, मैंने सिर्फ आपकी बात का जवाब दिया है। जब बोलिए ना, आपने किसी की बात कही है, मैंने आपने वो बात गलत कही, इसलिए मैंने आपके बीच में वो बात बोली है। ठीक है आशीष जी, सुमित जी को सुन लेते हैं ना एक बार, फिर मैं आपके पास आऊंगा, बोलने का मौका मिलेगा। जी सुमित जी बताएं। बिल्कुल, अब आप अगर बिल्कुल शांति से सुनिए। आपसे प्रश्न पूछा गया, आपने जवाब नहीं दिया। आपने, सौरभ जी ने पूछा कि आपके पीसीसी के अध्यक्ष कब बनेंगे, आपने बोला रिपीट कर दिया। रिपीट करने का किसी को मालूम भी नहीं चला सौरभ जी, एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस की मैं बात कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस में संगठन है ही नहीं, यहाँ सिर्फ परिवारवाद है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको तवज्जो बाद में दी जाती है और गांधी परिवार को पहले दी। ये देश जानता है, लेकिन आशीष जी इन सब बातों को आपके बोलने से पता नहीं चलता। तीसरी बात, आपने जो अभी अनुशासनहीनता करी, देखिए परिवार की बात तो भारतीय जनता पार्टी को करनी नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा अगर परिवार किसी में है, भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद है। पूरा देश आज जानता है कि अनुराग ठाकुर कौन है, पीयूष गोयल कौन है, पंकजा मुंडे कौन है, पूनम महाजन कौन है, और राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह क्या है, और राजभर सिंह कौन है, जयराज सिंह जी के बेटे हैं। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद इतना हावी है सर कि परिवारवाद की पूरी डेफिनेशन भारतीय जनता पार्टी की एक साइड पर मिल जाएगी कि कितने मंत्रियों के बेटे इस वक्त है। और परिवारवाद की बात आप कर रहे हैं तो वसुंधरा राजे सिंधिया जी कौन है, दुष्यंत जी कौन है? नहीं, मुझे बता दीजिए कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी, दुष्यंत सिंह जी, मैं ये कह रहा हूँ पीयूष गोयल जी, अनुराग ठाकुर जी, पंकजा मुंडे जी, कांग्रेस हमेशा अव्वल रही है, पूनम महाजन जी, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज जी,
ये परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी के गिना रहा हूं सर, मैं कांग्रेस के परिवारवाद नहीं गिना रहा। गांधी परिवार ने तो शहादतें दी है इस देश के लिए, गांधी परिवार ने तो देश के लिए शहादतें दी है। जो देश के लिए लड़ना जानता है, देश के लिए मरना जानता है, देश के लिए मिटना जानता है। राजीव गांधी जी के छितरे हो गए थे, लेकिन इस देश के ऊपर हाथ नहीं आने दी थी। इंदिरा गांधी जी ने 33 बिल्कुल आशीष जी, मैंने काफी महत्वपूर्ण परिवार सवाल सुमित जी से है, पूछा झूठ था, बात है, बेहतर होता जनता जिसका जवाब पार्टी हमें मिल की जाता, लेकिन परिपाटी है। सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है। आप दिल पर हाथ रखकर बता दीजिए, आप दिल पर हाथ रखकर एक चीज बता दीजिए। आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हाथ रख के सुमित जी ये दीजिए, जब से भारतीय जनता पार्टी मोदी की सरकार बनी है, उससे क्या ये ठीक है देश खुश आशीष जी, है? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप सुमित जी की बात तो हम सुन नहीं पा रहे। आशीष जी, टर्म मेरा है और बोल आप रहे हैं, बहुत अच्छा, ये अच्छा लगा। आप गलत बोल रहे हैं सुमित, गलत बोल रहे हैं। मैंने सिर्फ उसको सुधारने का प्रयास किया है। आपने परिवारवाद की बात की सुमित जी आपने परिवारवाद की बात की। मैंने आपको 10 नाम ऐसे गिना दिए जो भारतीय जनता पार्टी की परिवारवाद में आते ठीक है हैं। आशीष जी मेरा एक सवाल आज है दिल्ली आपसे। के मंत्री ठीक है आशीष जी सुमित जी मुझे बोलने का मौका दीजिए प्लीज। आशीष जी से मेरा काफी महत्वपूर्ण सवाल है। सुमित जी मुझे एक बार बोलने का मौका दीजिएगा। डिबेट अच्छी हो रही है, लेकिन कोई गलत बात होगी तो उस गलत बात ठीक है आशीष जी, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं सुमित जी। क्या बैठे? मेरा एक और महत्वपूर्ण सवाल है सुमित जी, आपकी इजाजत हो मैं आशीष जी से पूछना चाहता हूँ। यहाँ तो पूरी दाल, यहाँ तो दाल ही आपकी पकने में नहीं आ रही है सर। दाल ही एक साल से पकने में नहीं आ रही है। दाल में नमक नहीं डल रहा, दाल में मिर्ची नहीं डल रही, दाल में लहसुन नहीं डल रहा, दाल में मैं तो कहता हूँ कि दाल ही नहीं डल रही है आपके, सिर्फ पानी पानी को आप एक साल से उबाले जा रहे हैं। तो खाएंगे कैसे मदन राठौड़ जी? आप कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन कर रहे हैं आशीष जी, ये बहुत खुशी का विषय है मेरे लिए। मैं राजस्थान की जनता की बात कर रहा हूँ, मैं राजस्थान की जनता के लिए यहाँ बैठा हूँ और आप भी राजस्थान की जनता के लिए यहाँ बैठे हैं। लेकिन आशीष जी तमाम सारे आरोप आपके द्वारा सुमित जी पे लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा मैं उठाना चाहता हूँ, एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। आशीष जी मेरा सवाल जो है वो आपसे है। सवाल ये है कि लगातार आप भाजपा पे परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, ये स्पष्ट है। आप लगातार ये कह रहे हैं कि भाजपा में परिवारवाद कांग्रेस से भी ज़्यादा है। तो अगर परिवारवाद कांग्रेस में बिल्कुल भी नहीं है तो क्यों आखिर ऐसा हुआ कि जब आप लोगों ने सर्वे करवाया तो आपके जो स्थानीय स्तर के कार्यकर्ता थे वो निष्क्रिय नजर आए और आपको उनको निकालना पड़ गया, और आखिर में आपका ये फैसला लिया कि एक बार फिर से जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एकदम निर्वहन किया जाएगा, उसमें तमाम पद तमाम संगठन को लेकर एक बार फिर चर्चा होगी। आखिर क्या वजह है अगर परिवारवाद नहीं है इसके कारण? तो जी आशीष जी देखिए, कांग्रेस संगठन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और कांग्रेस संगठन जो है वह बड़े मजबूती के साथ चलने वाला है। ये प्रक्रिया नहीं सुमित जी, अनुशासनहीनता नहीं, मैं आपके पास आऊंगा। सुमित जी मेरा प्रॉमिस है, मैं आपके पास आऊंगा। कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चुरा कर अपनी सरकार बना ले, जैसा कि इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हमने सरकार बनाई, इन्होंने कहा कि हमने हरियाणा में सरकार बनाई, हमने इन्होंने कहा तो वहां तो इन्होंने तोड़ तोड़ की सरकारें बनाई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कौन ले गए? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कौन ले गए? महाराष्ट्र में शिंदे जी को कौन ले गए? ये पार्टी वो पार्टी है जो धरातल पर सुमित जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन वोटों की चोरी करके चुनाव जीत सकती है, वोटों की चोरी करके चुनाव जीत सकती है, उसके बाद में लोटस ऑपरेशन करके चुनाव जीत सकती है, धांधली करके चुनाव जीत सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ठीक है आशीष जी एक बार सुमित जी की सुन लेते हैं और कांग्रेस ने हमेशा समय थोड़ा सा कम है आशीष जी, एक बार सुमित जी की बात सुन लेते हैं। सुमित जी आपका समय बोलिए। भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी में इतना चरम पर है सर। भारतीय जनता पार्टी ने तो मध्य प्रदेश की सरकार तोड़ी भ्रष्टाचार करके, भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक की सरकार तोड़ने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी ने गोवा की सरकार तोड़ने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की सरकार तोड़ने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में जाकर सरकार तोड़ने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में सरकार तोड़ने की कोशिश की। जो पार्टी धांधली से घिरी हुई है, जो पार्टी पैसे के माध्यम से जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को तोड़कर अपनी सरकार बनाने में रुचि रखती है, वो पार्टी नैतिकता की बात करने की अधिकार नहीं है। वो पार्टी नैतिकता की बात करने की अधिकार नहीं है। उस पार्टी कांग्रेस पार्टी का इतिहास बलिदान का रहा है, तपस्या का इतिहास है कांग्रेस का, बलिदान का इतिहास है कांग्रेस का, अपना लहू देने का इतिहास है कांग्रेस का। डिबेट को समाप्त करने वाले, अगर मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है। जो पार्टी सिर्फ बल पर सरकार बनाती है, जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती है, धर्म की अपनी जगह सरकार बनाती है, उस सरकार
ठीक है, बिल्कुल। बहुत 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 शुक्रिया सुमित शिमाल जी और आशीष जी, आप दोनों का। मैं माफ़ चाहूँगा कि आपकी बीच बात के दौरान मुझे काटना पड़ा, लेकिन दरअसल जो डिबेट की जो चर्चा थी वो काफ़ी लंबी होती जा रही थी और समय का अभाव के कारण आप लोगों की बात मुझे बीच में रोकनी पड़ी। लेकिन एक बार फिर मैं ये बोलना चाहूँगा कि तमाम सारे महत्वपूर्ण सवाल थे जिसका जवाब भी आपने काफ़ी सटीकता के साथ दिया। हालांकि सीधी सी बात है कि जब जनप्रतिनिधि और नेता एक साथ जुड़ते हैं तो बयानबाजी, बहसबाजी होना स्वाभाविक है और वो जो इस चर्चा में भी देखने को मिली। लेकिन यहाँ दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ी सूचना ये है कि इस चर्चा में आपको वो महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए और वो महत्वपूर्ण जवाब देखने और सुनने को मिले जो जानना जरूरी था आपके लिए, हमारे लिए। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान न सिर्फ इस खबर को बल्कि प्रदेश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक यूं ही पहुंचा रहा है। बस आपको करना यह है कि देखता रहना है पंजाब केसरी राजस्थान और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना है। नमस्कार।